भगवान के गुण सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान की कीर्ति सुनाएंगे। और जब बारंबार आप जब भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने लग जाएंगे तो सुनते सुनते आप उनके दीवाने हुए बिना नहीं रह पाएंगे। रुक्मिणी जी ने द्वारकानाथ को देखा नहीं था, केवल सुना ही तो था, श्रुत्वा गुणान, सुनते सुनते दीवानी हो गई। तो महात्मा यही काम करते हैं, प्रभु के गुण गा गा करके शरणापन्न जीव को भगवान की प्रीति से, अनुराग से भर देते हैं। और जब भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये आपकी माया से नाचता हुआ ये जीव ये न केन प्रकारेण आपकी शरण में आ गया है, मेरे माध्यम से अब इस जीव पर कृपा कीजिए, बेचारा बहुत भटक चुका है, अब इसे अपना लीजिए, अब मैं भटको बहुत गोपाल। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं, जीव का आत्मनिवेदन कराते हैं। तो भगवान जब जीव की पीड़ा को सुनते हैं सदगुरु के मुख से, उसकी दीन अवस्था को सुनते हैं तो द्रवित हो जाते हैं। जब द्रव है दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने शास्त्रों के वचनों को इतनी सरल भाषा में श्री रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में, दोहावली, कवितावली आदि में भरे हैं कि आपने केवल गोस्वामी जी के ग्रंथों का ही स्वाध्याय कर लिया तो आप सभी शास्त्रों में पारंगत हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस एक ही अपने आप में पर्याप्त परिपूर्ण ग्रंथ है। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सब के धर्म ग्रंथ हैं जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, पर हम सनातनियों से कोई पूछे तो कोई कहेगा वेद, कोई कहेगा भगवद गीता, कोई कहेगा भागवत। इतने ग्रंथ हैं कि समझ में नहीं आता कि किसको हम अपना एक नाम से कहें कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। इसलिए कोई ऐसा ग्रंथ निकाला जाए जिसमें सब ग्रंथों का सार हो। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये काम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर चुके हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। सभी शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार निकाल के गोस्वामी जी ने स्थापित कर दिया रामचरितमानस। 80 वर्ष की अवस्था में लिखा था ये ग्रंथ। गोस्वामी जी महाराज धराधाम पर 126 वर्ष तक रहे थे, 125 वर्ष से ऊपर। और आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ और आज के ही दिन उनका तिरोभाव भी हुआ। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रावण शुक्ल सप्तमी आज का ही दिन है। और आश्चर्य की बात, इसी तिथि में जन्म लिया और इसी तिथि में साकेतवास किया, प्रस्थान किया संसार से। तो गोस्वामी जी ने 125 वर्ष से अधिक उम्र में, माने 80 वर्ष की अवस्था में सारे शास्त्रों का पूरी तरह अध्ययन, स्वाध्याय और चिंतन करके और फिर जीवन के अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ ग्रहण करके तब रामचरितमानस में सब कुछ भर दिया, जीवन का सारा सार। इसलिए गोस्वामी जी दिव्य दृष्टा थे, जानते थे भविष्य में लोग संस्कृत नहीं समझ पाएंगे तो शास्त्रों को कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने भाषा निबद्ध मति मंजुल मात अनवती, हमारी बोलचाल की भाषा में। आज सनातनी हिंदू कोई कहीं भी विश्व में हो, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई सनातनी नहीं जो रामचरितमानस की कोई पंक्ति न जानता हो, भले वो अशिक्षित अनपढ़ ही क्यों ना हो। बिल्कुल अनपढ़ लोग, किसान बेचारे जीवन भर हल हाँकते रहे, वो भी कहते हैं महाराज हम जानते हैं सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। व्यवहार में भी कोई ना कोई चौपाइयां पंक्तियां लोग गुनगुनाते हैं। ये गोस्वामी जी की चमत्कृति है। जब एक बार साउथ अमेरिका में वो सूरीनाम जो देश है वहाँ हम गए, 1 महीने तक वहाँ कार्यक्रम रहे, तो वहाँ पर उन लोगों ने, जबकि डच भाषा बोलते हैं, बहुत कम हिंदी समझते हैं, परंतु उन्होंने जब ढोलक और मजीरा और हारमोनियम पर रामचरितमानस को गाना चालू किया तो उनको सुन के कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये हिंदी नहीं जानते। इतना सुंदर रामचरितमानस की पंक्तियों को गुनगुनाया। और उन्होंने कहा जब हम अपने देश भारत से आए थे
तो ये रामायण का गुटका लेके आए थे हमारे पूर्वज, आज 4 पीढ़ी हो गई। इसी गुटका के माध्यम से रामचरितमानस का पाठ करते करते हमको थोड़ा अपने धर्म कर्म का कुछ ज्ञान है। ये हमारा सबसे बड़ा आधार है। तो विश्व में कहीं भी जहां सनातनी होगा उसको रामायण की चौपाई कोई ना कोई अवश्य स्मरण में होगी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को आज हम लोग भी बार बार हृदय से चरणों में बारंबार नमन करते हैं। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।